22 साल का नौजवान लड़का, उसने भरे मंच पर एक बात ऐसी कह दी जो अच्छे अच्छे लोग नहीं बोल पाते। क्या कहा जानते हो? उसने कहा, मैं आप सबके बीच में आया हूं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मैं भी भारतीय हूं, लेकिन अंधविश्वासी नहीं। आप लोगों को हो सकता है मेरी बात अच्छी भी लगे और खराब भी लगे, लेकिन मैं आप सबके सामने, मैं हर जगह जाता हूं तो एक बात स्पष्ट कर देता हूं, ये जो भ्रमजाल में फैल रहे हैं ना हम लोग, देवी देवता भगवान, कोई भगवान नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। इस बात को आज तक कभी देखा भगवान? सच्चाई ये है कि कोई भगवान नहीं है। और कोई कहता है नहीं जी भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो कहो कोठरी में बंद हो जाए, देखते कौन भगवान आए कि तुम्हें भोजन करा के जाएगा। एक बात याद रखना अच्छी तरह से, वास्तविकता यह है कोई भगवान नहीं है। सुन रहे हो छत्तीसगढ़ वासियों? कोई भगवान नहीं है। और यदि कोई भगवान है भी तो कर्म करने वाले को फल देने के लिए विवश है, इसलिए केवल भगवान है तो कर्म ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं। ऐसे ही तालियां बजी थी वहां पर जब 22 साल के बच्चे ने ऐसा भाषण दिया था ना, ऐसी तालियां बजी थी। फिर उसके बाद में महाराज जब वो मंच से नीचे उतर करके आया तो ZTV वाले, आज तक वाले, न्यूज चैनल वाले कई आ गए। हाँ, आज आपने हजारों की भीड़ में ऐसा भाषण दिया, सब लोगों के आंखों से भगवान वाली पट्टी हट गई। ये सब आपके अंदर इतनी कम उम्र में 22 साल में इतना गुण आपने आया कहां से? बोले सब उसकी कृपा है। आप समझ रहे हैं? कोई कितना भी कह दे, अल्टीमेट तो वही जाना पड़ेगा, वही मानना पड़ेगा। देखो एक आदमी खूब नास्तिकवाद की बातें करता था, कोई भगवान भगवान नहीं है, तू क्यों जाती है कथाओं में, मत जाया कर, रोड कोई भगवान नहीं, ऐसे बोले। पत्नी बोली मेरा तो विश्वास है, आप भी चलो, मेरे को ढकोसले में नहीं जाना, तू नहीं जाना। बड़ा नास्तिक व्यक्ति स्पीकर बन गया, नास्तिक स्पीकर बन गया, बड़ा खतरनाक है। भगवान को लेकर इतना खंडन करे, कोई भगवान नहीं, ये वो। और पॉकेट में हनुमान जी की फोटो रखे, हर किसी से बोले कोई भगवान नहीं, और हनुमान जी की फोटो जेब में। तो किसी ने पूछा भाई साहब आप भगवान को मानते नहीं और हनुमान जी की फोटो जेब में रखते हो, क्यों रखते हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं मानते हो। बोले बात ऐसी है, सुनो भैया, हम सच बताते हैं, वैसे तो भगवान है नहीं, आई डोंट बिलीव, भगवान नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी अकेले बैठता हूं तो सोचता हूं अगर होगा तो सबसे बुरा हमारा ही करेगा। फिर तो पॉकेट में हनुमान जी की तस्वीर रख लेता हूं कि कभी हमारा बुरा करने आवे तो तुरंत पॉकेट से तस्वीर निकालू, कहो मैं मानता हूं आपको, देखो आपको मानता हूं। तो कितना भी वाणी से कोई कह दे, ईश्वर तत्व को नकारा नहीं जा सकता। ईश्वर तत्व सर्वव्यापक है। इसलिए किसी दार्शनिक ने बात कही कि ईश्वर को तर्क से नहीं पकड़ा जा सकता। अगर तर्क से ईश्वर पकड़ में आ जाता तो तर्क बड़े हो जाते, ईश्वर छोटा हो जाता। और तर्क सिद्धांत की कमजोरी है कि सर्वशक्तिमान सत्ता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है।